नमस्कार। राहुल गांधी की एक हफ्ते की लंदन यात्रा के बाद उनको लेकर के नए सिरे से विमर्श चल रहा है। उनके विरोधी उनके ऊपर हमला कर रहे हैं कि उन्होंने विदेश में जाकर के देश का अपमान किया है। 2 दिन तक संसद की कार्यवाही भी इस बात को लेकर के ठप रही और उसके बाद भी हंगामा होता रहा कि राहुल गांधी इस पर माफ़ी मांगे। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी उनको डिफेंड करती रही कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे देश का अपमान हुआ हो। लेकिन इस बाइनरी में राहुल गांधी की इस यात्रा या उनकी कही बातों को देखने से अलग एक वर्ग ऐसा भी है जो इस नज़रिए से देख रहा है कि राहुल गांधी क्यों कुछ नया नहीं कर रहे हैं, क्यों वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जहां खड़े हैं वहीं खड़े होकर के कदम ताल क्यों कर रहे हैं। उन्होंने 5 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा की और उस यात्रा से जो हासिल हुआ उसको राजनीतिक पूंजी में क्यों नहीं तब्दील कर रहे हैं, उसका चुनावी लाभ लेने की राजनीति क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक बड़ा वर्ग जिसमें कई बुद्धिजीवी भी शामिल हैं, जिसमें उनकी पार्टी के भी कुछ लोग शामिल हैं, उनके कुछ समर्थक शामिल हैं, वो इस बात को लेकर के चिंतित हैं। वो इस बहस में नहीं पड़ रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया या नहीं किया, उन्होंने देश के बारे में कही या सरकार के बारे में कही, वो इस बहस में नहीं पड़ रहे हैं। उनकी चिंता दूसरी है। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी कुछ वैसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं जैसा 2013-14 में नरेंद्र मोदी ने कर दिया था। प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस देश के लोगों को अपने को जागृत किया और अपने साथ जोड़ा और उसको चुनावी जीत में तब्दील किया, वैसा कुछ राहुल गांधी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने लंदन में जाकर के कोई नई बात नहीं की, इस बात से हर आदमी सहमत है। उन्होंने वही सारी बातें कही जो इसके पहले वो संसद में या संसद के बाहर या चुनावी सभाओं में कहते रहे थे। इसलिए भी उनके समर्थकों को कुछ ज़्यादा निराशा हुई है कि वो नया कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या जानबूझ करके राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं, वो नया कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या उनसे हो नहीं पा रहा है, या कोई दूसरा कारण है। असल में राहुल गांधी, जो विपक्ष की राजनीति होती है, चाहे राहुल गांधी हो या कोई भी कर रहा हो, विपक्ष की राजनीति में के 2 चरण होते हैं, 2 स्पष्ट स्टेज होते हैं। जब पहला स्टेज 1 पार होता है तभी स्टेज 2 की नौबत आती है या स्टेज 2 का काम होता है। स्टेज 1 होता है जो सत्तारूढ़ दल है, जो सरकार है, उसके खिलाफ माहौल बनाने का, सत्ता विरोधी माहौल बनाने का, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पैदा होने का, ये स्टेज 1 होता है। विपक्ष का पहला काम ये होता है कि वो सरकार के खिलाफ माहौल बनाए, सत्ता विरोधी माहौल बनाए, लोगों में नाराजगी हो, लोग सड़कों पर उतरे, और सड़कों पर नहीं भी उतरे तो उनके मन के अंदर बदलाव का भाव आए, एक बेचैनी हो। ये स्टेज 1 होता है। जब तक ये स्टेज नहीं आएगा तब तक स्टेज 2 की नौबत आ ही नहीं सकती है। तो राहुल गांधी अभी जहां स्टक हुए, जहां फंसे पड़े हैं, वो स्टेज 1 है। इसलिए चाहे उनके समर्थक हो या कोई भी हो, राहुल गांधी किसी भी हाल में अब वो अभी स्टेज 2 की बात नहीं कर सकते हैं, कोई नया आइडिया नहीं पेश कर सकते हैं, कोई नई रणनीति लेकर के नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जब तक स्टेज 1 पार नहीं होगा तब तक उसकी जरूरत ही नहीं है उनको। अगर ऐसे समय में अगर वो कोई नई रणनीति लेकर के आते हैं, नया आइडिया देते हैं या नई योजनाओं की घोषणा करते हैं, तो उसका पिट जाना अवसंभावी है, वो पिट जाएगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। और मिसाल के तौर पर न्याय योजना को लेकर के आप न्याय योजना को देख सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से न्याय योजना की घोषणा की थी और यह कहा गया था कि इस योजना के तहत 72,000 रुपये हर गरीब परिवार को हर साल दिए जाएंगे, यानी एक परिवार को हर महीने 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी योजना है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। किसी भी गरीब परिवार के लिए 6,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। और उस समय तक अरविंद केजरीवाल ने भी महिलाओं को 1,000 रुपये देने की घोषणा नहीं की थी। तो किसानों को भी 2,000 रुपये देने की घोषणा उसी समय शुरू हुई थी जब ये किसान सम्मान निधि की बात चुनाव के ठीक पहले, 2019 के चुनाव के ठीक पहले शुरू हुई थी कि किसानों को 3 महीने पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे। वो भी 500 रुपये महीने की योजना थी। और उस समय या उससे भी थोड़ा पहले कांग्रेस ने 6,000 रुपये महीना देने की घोषणा की थी और इसके बावजूद किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कोई उसके साथ नहीं आया, कोई उसके आकर्षण में नहीं फंसा। और उतनी बड़ी घोषणा, उतनी महत्वाकांक्षी घोषणा पिट गई, उसका कोई लाभ नहीं मिला कांग्रेस को। इसलिए कांग्रेस के नेता अभी कोई ऐसी नई योजना बनाने, नई रणनीति देने या वैकल्पिक दृष्टि जो पेश करने की बात हो रही है वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्टेज 1 पार नहीं हुआ है। अभी वो स्थिति ही नहीं आई है कि स्टेज 2 में जाया जाए और नई घोषणाएं की जाए, नई रणनीति बनाई जाए या कोई बड़ी लोक लुभावन घोषणा की जाए। अभी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी स्टेज 1 में फंसी है और ये स्थिति नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 9 साल बाद की है। जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी वैसा कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं जैसा 2013 और 14 में नरेंद्र मोदी ने किया था,
तो उनको समझना चाहिए कि 2013 और 14 में नरेंद्र मोदी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उनका स्टेज 1 पार हो चुका था, वो सीधे स्टेज 2 में आए थे। 2013 में जब उनको पहले चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष और उसके बाद प्रधानमंत्री पद का दावेदार बीजेपी ने घोषित किया, उस समय तक देश की तत्कालीन सरकार, तब की मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोध का माहौल बन चुका था और पूरी तरह से पक चुका था। जिसको दुष्यंत कुमार ने कहा था कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, तो वो पीड़ पर्वत सी हो गई थी उस समय। उस समय देश के 120 करोड़ 125 करोड़ से ज्यादा लोगों में एक नाराजगी, एक भाव आ चुका था, देश में बदलाव का एक भाव आ चुका था, एक बेचैनी आ चुकी थी। और उसमें कोई योगदान नहीं था भारतीय जनता पार्टी का या उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का। उस समय भारतीय जनता पार्टी उसी तरह की स्थिति में थी जैसे आज कांग्रेस है। कोई विपक्ष की राजनीति नहीं कर रही थी भारतीय जनता पार्टी उस समय। विपक्ष का स्पेस उस समय ले रखा था अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल ने और बाबा रामदेव ने। इनकी आंदोलनों की वजह से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन की वजह से, बाबा रामदेव के आंदोलन की वजह से इस देश में एक माहौल बना था। संचार घोटाला हो या कोयला घोटाला हो, जिसकी रिपोर्ट सीएजी ने दी थी उस समय के सीएजी विनोद राय ने, जिसमें 1,76,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात उन्होंने कही थी 2G में। कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला एक खुल चुका था और कांग्रेस की खुद ही उस समय कांग्रेस की सरकार ने अपने ही लोगों के खिलाफ इतनी छापेमारी की थी कि सरकार के ऊपर भ्रष्ट होने का ठप्पा पूरी मजबूती से लग चुका था। चाहे तमिलनाडु में डीएमके के नेता हों, जिसमें कनिमोझी और ए राजा शामिल हैं, या सुरेश कलमाड़ी हो कांग्रेस के अपने, अशोक चौहान हो, या झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने मधु कोड़ा रहे हों, ये तमाम कांग्रेस के अपने लोग थे जिनके ऊपर सरकार ने छापेमारी करवाई थी। तो खुद ही सरकार ने अपने खिलाफ माहौल बना रखा था। भ्रष्टाचार के इतने मामले खुल चुके थे और उसको लेकर के इस तरह का आंदोलन हो रहा था कि स्टेज 1 अपने आप आया हुआ था, सत्ता विरोधी माहौल बन चुका था। तब नरेंद्र मोदी देश के राजनीतिक क्षितिज पर उभरे थे। वो भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनाए गए थे और उनको सीधा स्टेज 2 में जाना था। उन्होंने स्टेज 2 शुरू किया अपना यह कहते हुए कि अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने अच्छे दिन लाने का वचन दिया। उन्होंने गुजरात का एक मॉडल उस समय पेश किया जिसके बारे में तब ज्यादा लोग नहीं जानते थे। उन्होंने विकास के सपने दिखाए। एक आकांक्षी युवाओं के एक बड़े, जो देश का सबसे बड़ा समूह है, आबादी का सबसे बड़ा समूह है, उनकी आकांक्षाओं, उनकी उम्मीदों को पूरा करने का वचन दिया, संकल्प घोषित किया। उन्होंने विकास के बड़े बड़े सपने दिखाए और वो स्टेज 2 था उनका। देश में बदलाव का माहौल था, सत्ता विरोधी माहौल बना हुआ था और उसका फायदा उनको मिल गया। दूसरी जो खास बात है कि उस समय उनके पीछे 114 एमपी वाली भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन था, जिसकी पूरे देश में शाखाएं हैं। तो स्टेज 1 के बाद उनके लिए बहुत आसान था कि वो सत्ता पलट दें और पार्टी को जीत दिला दें। उसके बाद की राजनीति उन्होंने की जरूर, जो अपने को उसमें बनाए रखने के लिए, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। अब ये पिछले 9 साल में विपक्ष की पार्टी यही काम नहीं कर पा रही है जो 2011 से 2013 के बीच में हो चुका था। अभी उसी स्टेज 1 में अटके हुए हैं राहुल गांधी। और उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी कमजोर हैं या उनकी पार्टी कमजोर है, वो नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम है, वो टीम अपने खिलाफ माहौल नहीं बनने दे रही है। अपने खिलाफ माहौल न बने इसके लिए 24 घंटे काम हो रहा है। प्रचार तंत्र के जरिए और मीडिया के जरिए उस पूरे नैरेटिव को डिफ्यूज किया जा रहा है जो विपक्ष बनाना चाह रहा है। चाहे महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, गरीबी का मामला हो, यहां तक कि देश की सुरक्षा का मामला हो, चीन द्वारा भारत की सीमा पर कब्जा करने, भारत की जमीन पर कब्जा करने का मामला हो, कूटनीति का मामला हो, किसी भी मामले में एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव हमेशा जनता के सामने खड़ा किया जा रहा है। एक बड़ी लकीर हमेशा खींच के रखी जा रही है। विपक्ष जो आरोप लगाता है उससे बड़ी उपलब्धि बताई जाती है। उन आरोपों की हवा निकालने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं। सोशल मीडिया में पूरे एक साइबर सोल्जर्स की एक फौज है जो उस तमाम विरोध की तमाम बातों को डिफ्यूज करती है, उनकी हवा निकालती है, उनको पंक्चर करती है। मीडिया में यह काम होता है और सरकार के प्रचार तंत्र के जरिए यह काम होता है। तो इसका मुकाबला कांग्रेस पार्टी अभी नहीं कर पा रही है और राहुल गांधी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो राहुल गांधी अपनी तरफ से कोशिश बहुत कर रहे हैं कि स्टेज 1 पार करें। स्टेज 1 का मतलब नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाएं, इस सरकार के ऊपर दाग लगाएं, इसको भ्रष्ट बेईमान सरकार बताएं, इसको जनता की समस्याओं को दूर करने में नाकाम रही सरकार साबित करें। लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। जब तक उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी तब तक कोई ऑल्टरनेटिव दृष्टिकोण पेश करके, तब तक कोई दूसरा वैकल्पिक विचार पेश करके क्या हासिल होना है।
जब तक सत्ता विरोधी माहौल नहीं बनेगा, जब तक समूचा विपक्ष मिल करके या कोई विपक्ष से बाहर कोई राजनीति से अलग की ताकत, जैसे उस समय अन्ना हजारे और रामदेव आए थे या अरविंद केजरीवाल आए थे, उस तरह की कोई ताकत नहीं उभरती है, उस तरह के का कोई घटनाक्रम नहीं होता है जिसमें सरकार बैकफुट पर आए, सरकार कमजोर दिखे, सरकार के ऊपर आरोप लगे, आरोप प्रमाणित होने की स्थिति हो, लोगों में एक माहौल बने कि सरकार ठीक नहीं है। जब तक वह नहीं होगा तब तक स्टेज 2 नहीं आएगा, तब तक राहुल गांधी अभी जहां खड़े हैं वहां से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये उनकी मजबूरी है और ये नियति भी है। अभी इसी चक्कर में वो फंसे हुए हैं, स्टेज 1 में स्टक होकर के पड़े हुए हैं। इसीलिए उनके समर्थकों की जो निराशा है वो अभी दूर नहीं होने वाली है। उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करनी होगी, विपक्ष को एकजुट करना होगा, ये हर बार कहा जा रहा है, और किसी ऐसी स्थिति का इंतजार करना होगा या ऐसी स्थिति बनानी होगी जब सरकार के खिलाफ माहौल बने, आम लोगों में ये धारणा बने कि सरकार ठीक नहीं है। सरकार जो नैरेटिव सेट कर रही है, जो विमर्श स्थापित कर रही है, उसका जवाब देना होगा प्रभावी तरीके से, तभी बात आगे बढ़ेगी, तभी मामला स्टेज 2 में पहुंचेगा, और तब किसी लोक लुभावन घोषणा से लोग प्रभावित होंगे और सत्ता बदलने की स्थितियां बनेंगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।